कोर्ट ने हमारी मांग को मानते हुए जिलाधिकारी को जो रिसीवर हैं उनको आदेशित कर दिया है 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार मिल गया है। 7 दिन में पूजा व्यवस्था करने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। प्रशासन को पूजा व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। वाराणसी कोर्ट ने सुनाया है यह बड़ा फैसला। 30 साल बाद एक बार फिर से पूजा शुरू होगी और 7 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया। प्रशासन को यह कहा गया है कि पूजा व्यवस्था 7 दिन के भीतर करवाई जाए। विशु शंकर जैन से बात की है रिपब्लिक भारत में, सुनाते हैं आपको। अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। तो सर, आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब ये बहुत हर्ष का विषय है, हम लोग के लिए माइलस्टोन है। जो हम लोग की मांग थी कि 93 तक जो पूजा पाठ होता था उसको पुनः बहाल किया जाए। माननीय कोर्ट ने हमारी मांग को मानते हुए जिलाधिकारी को जो रिसीवर हैं उनको आदेशित कर दिया है कि आप इसमें पुनः जो है पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं जो है करवाइए, ऐसा उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश कर दिया है। यानी ये बहुत बड़ी सफलता है। 1993 तक जो हमारा पूजा पाठ था उसको पुनः चालू करना, ये हमारे पक्ष का एक बहुत बड़ा विजय है। ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1993 में, उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। तो आप सुन रहे थे किस तरह से बड़ी जीत इसे हिंदू पक्षकार मान रहे हैं और प्रशासन को वाराणसी कोर्ट ने बकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा करेंगे और 7 दिन के अंदर इंतजाम करने होंगे, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट की तरफ से यह निर्देशित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार कैसे 93 तक पूजा होती थी, इसको लेकर याचिका दी गई थी और अब फैसला है। 31 साल बाद पक्ष में फैसला आया है, पूजा का अधिकार मिल गया है और काशी जो ट्रस्ट है उसके पुजारी पूजा करेंगे और 7 दिन के अंदर पूरी व्यवस्थाएं पुख्ता करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। तो विश्वनाथ मंदिर में पूजा होगी, नियमित पूजा का अधिकार ही मांगा गया था और अधिकार मिल गया है। और आपको ये बता दें कि अगर हम उस लोकेशन की बात करें तो नंदी के बिल्कुल सामने ही व्यास जी का तहखाना है जहां अब ये पूजा हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? पूजा पाठ की इजाजत मिली है? भैया हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार हम लोग को मिल गया और हम लोग यही हम लोग की सीढ़ी है। हम लोग तहखाना वजू खाना में हम लोग का अधिकार मिल गया। अब इससे हम लोग शिवलिंग तक जा सकते हैं, मेन शिवलिंग तक हम लोग जा सकते हैं, वजू खाना में हम लोग जा सकते हैं। 7 दिन के भीतर पूजा करनी है
पूजा को लेकर तैयारियां भी प्रशासन को लेकर निर्देश दिए गए। अरे तो इसीलिए हम लोग करेंगे ना, हम लोग खुद अपने हाथ से ले जाकर वहाँ पे स्थापित करेंगे। और ब्यास जी का तहखाना है, मतलब जल अभिषेक हम लोग चारों बहनें हम लोग काशी की और हमारे वकील लोग सारे लोग मिल के वहाँ पे हम लोग जाएंगे और बाबा का जल अभिषेक पूजा पाठ करेंगे। हर हर महादेव लगा दीजिए हमारे कैमरे के सामने। हर हर महादेव। कुणाल जी, बाबा मिल गए, आपने इस बात का जिक्र किया था, आज क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदू समाज की जीत है और तो हिंदू समाज की, देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। और व्यास जी के तहखाने पर जो है कल से ही विश्वनाथ ट्रस्ट के माध्यम से पूजा पाठ का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पुजारी कौन नियुक्त होगा और खास तौर से नंदी के सामने जो बैरिकेडिंग काट करके वहां से ताकि दर्शनार्थी आ सके, भक्तगण आ सके, उसकी भी योजना कल से ही हम लोग चालू कर देंगे। जो है ऐसा परिसर होगा जहां पर पूजा होगी और नमाज, क्योंकि वहां पर पहले से अदा की जा रही है। कह तो रहे जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए, जहाँ घंटी घड़ियाल बजना चाहिए था, जहाँ मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, वहां पर जो हर हर अल्लाह अकबर नारे थे, लेकिन होते थे। लेकिन अब नहीं, वह हर समय जो है वह बंदे जहाँ जो वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजेगी कल से। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है सर आप लोगों के लिए? हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम लोग हर्षित हैं और सभी सनातन धर्मी हर्षित हैं। हर हर महादेव। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर के विरोध में उपवास रखा। 3 दिन तक उपवास पर रही और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी, जिससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर की बेटी जो कि राम विरोधी है, क्योंकि उनकी तरफ से राम मंदिर के विरोध में उपवास रखा गया था। 3 दिन तक उन्होंने उपवास रखा और इसकी जानकारी बाकायदा सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इसको लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। आपको बता दें, राम मंदिर में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी, मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर के विरोध में रखा उपवास। तो बिल्कुल पिता मणिशंकर अय्यर अक्सर इस तरह की बातें करते हैं और अब बेटी सुरन्या ने बाकायदा खुद बताया कि वो इसके विरोध में है और उपवास रखा है विरोध में। लेकिन अब जब प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हो रही है तो सुरन्या ने चुप्पी साध ली है। वो अपने इस वायरल पोस्ट पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मंदिर के विरोध में सुरन्या ने पोस्ट किया था, मंदिर विरोधी पोस्ट वायरल हुआ और उन्होंने खुद ये कहा था कि वो विरोध में है और इस विरोध को जाहिर करने के लिए उपवास रख रही हैं। और अब जब उनसे पूछा जा रहा है, उनका विरोध हो रहा है, जहां वो रहती हैं वो वहां RWA विरोध कर रहा है, माफी की मांग कर रहा है, तो सुरन्या कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सुरन्या अय्यर ने अब इस मामले पर जवाब देने से, प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सुरन्या को RWA ने नोटिस दिया है। दिल्ली के जंगपुरा RWA ने उपवास पर सुरन्या को नोटिस भेजा है और सुरन्या के पोस्ट से ठेस लगी है, यह RWA की तरफ से कहा गया है। लोगों से माफी मांगे सुरन्या, ये मांग भी की गई है। पोस्ट से भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है सुरन्या की तरफ से, ये RWA का कहना। तो जहां रहती है उस सोसाइटी की जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने नोटिस जारी करके ये कहा है कि माफी मांगे और इससे भावनाएं आहत हुई हैं।